और दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये हनी सिकल का सेकंड चैप्टर है एंड ये 6th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर है। एंड चैप्टर का नाम आप देख ही पा रहे हो सामने, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ न्यू मास्टर। तो छोटा सा ऊपर एक इंट्रो दिया है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द centuries humans beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. तो ये छोटे से पैराग्राफ में ये बताया गया कि आपको पता होगा कि जो डॉग्स है एंड वॉल्व्स मतलब भेड़िया, कि दोनों आपस में कैसे थे, मतलब दोनों का आपस में रहन सहन एक जैसा था। और आपको ये भी पता होगा कि कोई सेंचुरी से पहले, कई प्राचीन समय पहले जो डॉग्स होते थे डोमेस्टिकेट किए जाते थे, मतलब उनको घरेलू बनाया गया जाता था। उनको कैसे उस समय में घरेलू बनाया गया, उनको कैसे पालतू बनाया गया, ये बताया गया है। एंड इसमें बताया गया है कि कैसे जो जंगली जानवर है मतलब डॉग, इसको कैसे एक वाइल्ड एनिमल से, मतलब एक कैसे जंगली जानवर से इसको कैसे पालतू जानवर बनाया गया। तो एक ये कहानी है। तो इसमें पता चला है कि कैसे वो जंगली जानवर से एक पालतू एनिमल मतलब टेम एनिमल बना। तो शुरू करते हैं। पहला ग्राफ 1 है, डॉग्स फॉर वन देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वॉल्व्स टू इन फ्रीडम until a dog was born was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो पहला पैराग्राफ है, इसमें ये बताया गया कि एक समय था जब डॉग्स भी होते थे, वॉल्व्स होते थे, दोनों अपने तरीके से रहा करते थे खुली आज़ादी में, पूरी खुली आज़ादी में। ना किसी चीज़ की टेंशन होती थी, ना किसी का डर होता था, इतना जितना उनको उस समय में ऐसा वो फील करते थे। तो अब क्या हुआ कि इसी समय में एक डॉगी पैदा हुआ, मतलब एक डॉगी का जन्म हुआ। वो नाखुश था इस तरीके के रहन सहन से, ये पुराना तरीका, ये मतलब अनहैप्पी। तो इल प्लीज़ मतलब होता है अनहैप्पी, ये एक वर्ब है, आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हो। एंड ही वॉज सिक मतलब वो बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान था। टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, खुद से चल चल के काफ़ी थक चुका था, मतलब चिड़चिड़ा हो चुका था। लुकिंग फॉर फूड, ये भी अच्छा नहीं लगता था उसको खुद खाना ढूंढना। इतना हो गया था कि उसको सब डराते थे, धमकाते थे, जो भी उससे ज़्यादा बलवान होते थे, वो शक्तिशाली होते थे। सेकेंड पैराग्राफ है, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. देन सेकंड पैराग्राफ में उसको ये विचार आया कि चलो एक ऐसा काम करते हैं कि एक विचार, एक फ़ैसला ले आया है उसके माइंड में कि एक ऐसा कोई ढूंढते हैं, मतलब ऐसा कोई ढूंढते हैं हम जो धरती पर हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हो और हम उसका सेवक बन जाते हैं, मतलब नौकर बन जाते हैं। मतलब हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसकी सेवा करेंगे और वो हमारी सेवा करेगा। हम उसको बोलेंगे, ये जो हो कहानी इसके माइंड में पैदा हुई डॉगी की। तो ये कहानी उसके माइंड में जब पैदा हुई तो जब वो क्या करता है, फैसला ले चुका था, वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। ही सेट टू मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ता है। तो वो ऐसे मास्टर मतलब मालिक, ऐसे मालिक को ढूंढता है जो उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके। मतलब एक तरह से बॉडीगार्ड आज के टाइम में जैसा, ऐसा ही इसको चाहिए था। तो बच्चों फिर आगे थर्ड, आप खुद बताना कि आपको इस स्टोरी को समझ के क्या है, कमेंट्स में बताना, ठीक है। ही वॉकड एंड ही मेट अगेंस्ट मैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स। और वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अ सर्विस विद, would you like to be my master wolf? I don't see why not, the wolf said, and they agreed upon the two of them went on together. तो अब ये थर्ड पैराग्राफ में गए, जैसे ही वो चलते चलते जैसे वो चलते चलते क्या हुआ कि उसको एक अपना ही साथी सगा मिला। किन्समैन मतलब एक रिलेशन, अपने ही रिलेशन में होने वाला। ये ऑल्ड फैशन वर्ड है। तो तुम जैसे रिलेशनशिप, रिलेटिव में आपका जो होता है आपसी रिश्तेदारों में जो कोई, ऐसा ही इसको मिला। तो भेड़ियों को अक्सर ये बताया जाता है कि वो कुत्ते मतलब डॉगी के उनको कंपेयर किया जाता है डॉगी। तो उसको वो एक भेड़िया मिला। तो भेड़िया जैसे उसको देखा, भेड़िया पूछता है, अरे डॉग कहाँ जा रहे हो आप?
बच्चों क्या बोलता है भेड़िया, डॉग कहाँ जा रहे हो? तो भेड़िया बोलता है, मेरा मतलब डॉग बोलता है, माफ़ करना, डॉग ये बताता है कि मैं एक ऐसे मालिक की तलाश में हूँ जो जिसका मैं सेवक बन सकूं और उसकी सेवा कर सकूं, और जो इस धरती पर शक्तिशाली हो सबसे ज़्यादा। ऐसा ये बोलता नहीं है, लेकिन उसको मालिक की ज़रूरत है। तो ऐसा वो जब सुनता है भेड़िया, तो पहले वो देखता है उसकी तरफ, फिर बोलता है चलो कोई बात नहीं, बन जाते हैं आपके मालिक। तो वो दोनों मान जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है। तो बच्चों याद रखना, डॉग का पहला मालिक कौन था? भेड़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पैराग्राफ है, they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept in deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there is a bear out there and he might eat up both of us, you and me? तो फोर्थ पैराग्राफ में ये है कि अब बच्चों आपको हंसी भी आएगी एंड दोस्तों आपको सुन के भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है कि जो भेड़िया है, जब वो दोनों चल रहे थे साथ, एग्रीमेंट जब हुआ उनका, फोर्थ पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब वो आपस में चल रहे थे, देन अचानक ही जो भेड़िया है वो अपनी नोज़ ने मतलब नीचे रगड़ने लगता है एंड सूंघने लगता है एंड अचानक से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जब आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो ऐसे रेंगते रेंगते वो क्या करता है कि झाड़ियों के पीछे जाके छुप जाता है। तो उसको तो पता नहीं चलता है डॉग को। अब डॉग कहता है मालिक कहाँ गया? मालिक आप वहाँ पर क्यों? आपको क्या हुआ? यार मालिक क्या हुआ? ऐसा क्या चीज़ है? क्या हवा आपको डरा रही है? क्या पेड़ पौधे ज़मीन क्या क्या डरा रहा है आपको? वो ऐसे, तो वो कहता है देखो आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर एक भालू है जो हम दोनों को नहीं, मतलब हम दोनों को अपना खाना बना सकता है और हम दोनों को अच्छे से चबा चबा के खा सकता है। ठीक है बच्चों, तो भालू से बच के रहना, भेड़िए से भी और डॉगी से भी, ये तीनों खा जाते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कमेंट में बताना मजाक है या फिर सीरियसनेस है। फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let's go and find a herd of cows. I will kill a cow, and then we can both eat our fill." तो एंड ऑफ डॉग क्या होता है कि डॉग क्या करता है, उस भेड़िया का साथ छोड़ देता है। ऐसे कायर भेड़िया का वो साथ इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो डरपोक निकला, कायर निकला, कायर भेड़िया बन चुका था डॉगी के लिए। आप बताना सबसे ज़्यादा कायर कौन है? ठीक है, तो जब वो देखता है कि भालू जो कि भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब इसमें क्या तो इससे कि भेड़िए से ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भालू है। और अब भालू को ज़्यादा ताकतवर मानते हुए तो कुत्ते जो डॉगी है उसने क्या डिसाइड किया, भालू की तरफ आना शुरू, उसकी पार्टी को ज्वाइन किया, उससे एग्रीमेंट किया, उसको ज्वाइन किया, देन उसका सेवक बन गया, उसको अपना दूसरा मालिक बना लिया। आगे वो कहता है भालू चलो अच्छा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ गायें होती है जो उनका झुंड ढूंढते हैं और उसमें से किसी भी एक गाय को हम पकड़ते हैं और उसको मारते हैं, खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। इनकी ये बातें होती है। सिक्स्थ पैराग्राफ आगे बढ़ेंगे। दे वॉक एंड soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. तो अब क्या है कि जैसे ही वो आगे बढ़ते हुए जब वो पहुंच जाते हैं, जल्दी उन्हें क्या दिखाई देता है, गाय का जो होता है झुंड दिखाई देता है। तो वो जैसे ही उसके पास जाने वाले होते हैं, मतलब अबाउट टू, मतलब ये एक आपको बाद में बताएंगे, अगर आप इसका भी कुछ चाहते हैं तो मैं उसका अलग से वीडियो बना सकता हूँ। काम आप अब वो उसके पास जैसे ही जाने वाले होते हैं तो वो क्या होता है, रुक जाते हैं। कारण ये होता है कि उनको एक आवाज़ आती है
आवाज़ किस चीज़ की थी? जो गाय होती है वो मूइंग कर रही होती है, मतलब चिल्ला रही होती है अपनी आवाज़ में। तुमने गाँव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, अक्सर जब देखा होगा जब हम उसको कभी मारते हैं या फिर खाना नहीं देते या फिर उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, तब वो मूइंग कर, तो ऐसी आवाज़ वो निकाल रहे थे लाउडली। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो देखते हैं तो गायें क्या होती हैं, इधर उधर भाग रही होती है, मतलब चारों दिशाओं में भाग रही होती हैं। द bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. 7th paragraph है. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It's the lion who rules the forest in these parts. The lion who is a, don't you know, he is the strongest beast on earth. Well then I will say goodbye to you. Where I want a master who is stronger than anyone on earth. तो पोलाइटली जब वो देखता है 7th पैराग्राफ में, ये देख रहे हो भालू, अब ये पिक्चर्स की गायें ऐसे देखो कैसे भाग रही है धूल उठा के, तो ये डॉगी है, ये तो ये दोनों देख रहे होते, तो डॉगी भी देख रहा होता है साथ में। अब ये बियर चुपके से चला जाता है पीछे जंगल की तरफ और वहाँ पर तेज़ी से, चुपके से नहीं मतलब तेज़ी से भागता हुआ जाता है, दौड़ता हुआ। देन एक पेड़ के पीछे छुप के ये सब तमाशा देख रहा होता है, मतलब जो ये नज़ारा है कैसे गाय इधर उधर भाग रही है, ये सब दोनों देख रहे होते हैं। तो डॉग कहता है यार अब हम यहाँ क्यों आए, हमारा यहाँ आने का मतलब ही क्या है? तो गाय जो भालू होता है वो कहता है कि डॉग, यहाँ पर एक शेर है जो इस पूरे जंगल पे राज करता है, जिसका ये पूरा एरिया है। अब वो कहता है कि शेर कौन है, कहाँ मिलेगा, कैसा है, कौन है? तो वो कहता है आप नहीं जानते। गाय, वो जो भालू होता है वो बोलता है आप नहीं जानते कि ये धरती का सबसे बलवान जानवर है, ऐसा वो बताता है उसको। तो जब वो धरती का बलवान जानवर समझता है तो तभी उसको बड़े ही आव ताव में आके कह देता है अच्छा ठीक है, गुड बाय, टाटा बाय बाय, ख़त्म आपसे। अब वो क्या करता है, अब उसको जो दूसरा जो भालू होता है कायर, बुज़दिल, अब यहाँ बुज़दिल जो भालू है कायर, उसको भी छोड़ देता है। देन वो ये बात कहता है कि देखो मास्टर, मेरे बुज़दिल मास्टर, मुझे वही चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा बलवान है। देन आगे बढ़ता है, 8th पैराग्राफ देखते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो अब यहाँ पर क्या है कि एक सार क्या निकल के आता है कि जब उसको चाहिए था उसको वो मिल जाता है। बेचारे डॉगी को जो चाहिए होता है वो तो मिल गया उसे। 8th पैराग्राफ में डॉग पूछता है शेर को कि मैं आपका सेवक बन सकता हूँ, आप मेरे मास्टर बन सकते हो। लाइन भी एग्री हो जाता है। देन दोनों आपस में रहते हैं। से जो डॉग है वो उसकी सेवा करता है, काफ़ी टाइम से करता है, आगे कई समय तक ये चलती रहती है ऐसी सेवा। बड़ी अच्छी लाइफ होती है डॉग की, बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है। एंड उसको डॉग को कोई किसी चीज़ की शिकायत भी नहीं होती। एंड और उसको अब उसको किसी चीज़ की शिकायत नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब उसको क्या मिल गया था, वो जो इस धरती पर और जो उस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर है, उसको वो शेर मिल गया था। अब उसको क्या होता है कि कोई टच करने की हिम्मत नहीं रखता। कौन करेगा भाई? तुम्हारे हाथ में हथियार दे दिया जाए, कौन तुम्हें टच करेगा? हाँ बताओ। तो बच्चों आप बताना कि सच में जो लायन है वो सच में आपको लगता है कि शक्तिशाली जो बलवान है वो कौन है धरती पे? आप कमेंट करके बताना। तो ऐसे में उसको ना तो डॉगी को टच कर पाता,
ना उसको कोई मना कर पाता, ना कोई उसको नाराज़ कर पाता। अगर कोई करेगा भी तो उनको पता है उनकी जान जानी जानी है, शेर का दोस्त है, शेर का सेवक है, मना नहीं कर सकते। तो आगे 9th पैराग्राफ देखते हैं। डेढ़ होता है मतलब किसी को एक यहाँ पर दे रखा है टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, इतना बलवान होना कि तुम्हें कोई टच ना कर सके और तुम से हर काफ़ी से काफ़ी मतलब तकलीफ़ से तकलीफ़ मतलब में भी रह सको, जी सको खुद। बट वन डे 9th पैराग्राफ देखेंगे। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid were cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar. The lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quickly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog, surprised. I smell a man coming this way. The lion said, we would better run for it or we will be in trouble. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. अब 9th पैराग्राफ में क्या है कि देखो उसको जब वो दोनों एक साथ जा रहे होते हैं देन जब वो एक दिन ऐसा आता है कि दोनों घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं जंगल में, उन चट्टानों के बीच में उन चट्टानों के बीच में जो चारों तरफ से ढकी हुई है, ऐसे जंगल के बीच से वो गुजर रहे होते हैं। तो वो अचानक जब निकल रहे होते हैं तो उनको एक शेर को एक स्मेल आती है। स्मेल जब आती है तो वो एक ज़ोर की शानदार रोर निकालता है, आवाज़ निकालता है, जैसे निकालता है मैं करूँगा नहीं, बता रहा हूँ। एंड तभी वो गुस्से में आके वहाँ पर एक खड्डा खोद देता है अपने पंजे से, वो मतलब पंजा, और बड़े ही तेज़ी से वहाँ पर एक छेद कर देता है बहुत बड़ा। एंड देन अचानक ये सब करने के बाद वो पीछे हटने लगता है। देन डॉग को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता है मास्टर क्या हुआ, आप इतने बलवान हैं, आपके नाम से पूरे जंगल डरता है, आपको देख के पूरे जानवर भागते हैं, अब क्या हुआ। वो ये भी कहता है कि आपके नाम से कई मुहावरे, कई कहावतें बनती हैं। तो वो कहता है कि क्या हुआ मास्टर, क्या चीज़ है, सब ठीक है, कुछ गलत है यहाँ पर। हैरान हो जाता है डॉग ऐसी हरकत देख के। देन शेर कहता है कि मैंने यहाँ से अभी मैंने एक स्मेल सूंघी है जो कि एक आदमी की है और वो इसी रास्ते पर आ रहे हैं। देन वो कहता है शेर कि हमें सबसे अच्छा होगा कि हम ये रास्ता छोड़ दें, कहीं बेटर जगह चल दें और यहाँ से भाग निकले, नहीं तो हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। देन इतना सुन के डॉग को आ जाता है अपना पुराने वचन याद, अपने पुराने विचार, अपने पुराने डिसीजंस। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तो वैसा मास्टर चाहिए लोइन, मैं आपको अलविदा बोलता हूँ, माफ़ करना, मुझे वैसा मास्टर चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। देन इतना बोल के वो उसको गुड बाय, टाटा, बाय बाय, ख़त्म, चलो आगे बढ़ो, निकल जाता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। 10th पैराग्राफ है, समझना बात को। एंड ऑफ द डॉग went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long ago, but to this day the dog is the man's most loyal servant and knows no other master. तो 10th पैराग्राफ क्या है कि अब इसमें क्या हुआ कि जब वो कुत्ता उसको छोड़ के आता है, शेर को भी छोड़ के आता है, कायर शेर को भी छोड़ के आता है, कायर भालू को भी छोड़ के आता है, और बुज़दिल भेड़ियों को भी छोड़ के जब आता है तो वो एक बहादुर, सबसे बड़े बहादुर, सबसे ज़्यादा महान
आदमी का हाथ पकड़ता है, उसको ज्वाइन करता है उसकी कंपनी और उसके साथ वफ़ादार बन के रहने लगता है। ये चीज़ हुई कई साल कई पहले, तब से अब तक कि देखा गया कि आज भी जो डॉग्स है वो आज भी अभी भी लॉयल है, और यहाँ ये हकीकत है। लेकिन किसी किसी केसेस में आप जानते हो अच्छे से, आपको तो बढ़िया से पता है। तो आज तक ये हुआ है कि अभी तक भी क्या है कि डॉग्स अभी भी वफ़ादार है आदमी के। सबसे ज़्यादा वफ़ादार सर्वेंट माने गए हैं, सबसे ज़्यादा वफ़ादार डॉग्स माने गए हैं। और अब उन डॉग्स को भी इनसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर को ही दिखानी है, अभी तक कोई चाहिए भी नहीं। तो ये कहानी का सार था। आप बताना कमेंट्स में, मैन सबसे ज़्यादा वफ़ादार है या डॉग सबसे ज़्यादा वफ़ादार है या लायन सबसे ज़्यादा वफ़ादार है या बियर भालू सबसे ज़्यादा वफ़ादार होता है या भेड़िया। आप डिस्क्राइब करना, आपके अनुसार बताना सबसे ज़्यादा बलवान कौन है। तो गाइस ये चैप्टर था बच्चों, टेक केयर। ऐसे ही देखते रहो, पढ़ते रहो, ज्ञान बढ़ाते रहो।